जैसा कि हमने कहा था कि 16 तारीख की शाम को आपकी आंसर की आ जाएगी, भले ही लेट आई हो लेकिन आंसर की आ चुकी है। जिन बच्चों ने एसएससी सीजीएल 2025 का अपना प्री का पेपर दिया था तो उनकी आंसर की आ चुकी है। जो पेपर हुआ था 12 सितंबर 2025 से 26 सितंबर 2025 के बीच में हुआ था। और कुछ बच्चों के साथ जो बच्चे पेपर देके बिल्कुल रिलैक्स होके एंजॉय कर रहे थे कि मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस का पेपर देंगे, उनके पास मैसेज आता है कि आपका पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जिन बच्चों को दिक्कत थी उनको कोई मैसेज नहीं आता है। तो यानी कि 14 अक्टूबर को भी दोबारा पेपर कराया गया कुछ बच्चों का, और एसएससी ने अब 16 तारीख को आज अपनी आंसर की रिलीज कर दी है। लेकिन एक बात समझना ध्यान से कि यहाँ पे आपको जो समय दिया गया है, आपको आंसर की रिलीज करने के बाद आंसर की डाउनलोड करने का और अपने क्वेश्चन में आपको चैलेंज करने का समय मात्र आपके पास 72 घंटे है। और दिक्कत की बात तो ये है कि जो ये 5वां नंबर का क्लोज है ना, इसमें एसएससी ने ये बोल दिया, देखो ध्यान से, कैंडिडेट में नोट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि हमने जो पेपर बनाया है वो एआई से बनाया है, और आपको भी अगर आंसर चेक करने हैं तो एआई से करोगे, मास्टर से पूछने मत चले जाना। है ना, कभी तुम बोलो सर ये क्वेश्चन हमें बता दो, सर ये क्वेश्चन हमें बता दो सही है गलत है, एसएससी बिल्कुल साफ साफ मना कर रही है ना। घर वालों को भी नहीं दिखाना, कभी घर वालों को दिखा दो मम्मी ये पेपर में आया था क्वेश्चन बताना जरा, नहीं, किसी को नहीं बताना, है ना। एंड अंडरटेकिंग to the this effect has been included in the challenge management portal which will be visible to candidate when they will log into the same। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब आप अपने इसको चैलेंज कर दोगे, उसके बाद में ये जो आंसर की है, इसके बाद में जो 9 तारीख है ना, ये 19 तारीख, इसके बाद में ना तो आप चैलेंज कर पाओगे और ना अपने आंसर की को देख पाओगे। ठीक है, चलो अब आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है बच्चों को, भाई अगर हमें आंसर की मिल गई और हम इतने होशियार होते तो हम पेपर को ना कर आते पूरे को, हमें जरूरत कहां थी मास्टर से पूछने की। अब मास्टर इंतजार करे बैठा है कि आंसर की आएगी और हम क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, है ना। लाइन में लगे बैठे होंगे मास्टर बेचारे, पर क्या करें, उन्होंने तो बच्चों के साथ दिक्कत कर दी। अब बच्चा पूछने दो किससे जाए? अच्छा, वही काम कर दिया ना कि एआई से तो हमने पेपर बनाया है और एआई से ही आप अपने आंसर पूछ के बताओ सही है या गलत है। अब बच्चा इतना होशियार होता तो भाई वो वहीं टॉप ना कर जाता। अब आपको क्या करना है, आंसर की देखने के लिए लॉगिन करना है ना, अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आंसर की पे आपको क्या करना है, चैलेंज करना है। ठीक है, ये रहा आपका चैलेंज, माई एप्लीकेशन में जाकर आप आंसर की पर चैलेंज कर सकते हो। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन के लिए आंसर की पर जब आप चैलेंज करोगे तो आपको 50 रुपए, कितने रुपए पे करना पड़ेगा? 50 रुपए दे रखा है कहीं? हाँ, ये दे रखा, देखो 50 रुपए पर क्वेश्चन। भले 15 क्वेश्चन गलत हो तो 50 गुणा 15 का इंतजाम ध्यान से रखना, 750 रुपए, है ना। और ये देखो सबसे बड़ी बात ये है, अभी अभी आपने देखा होगा कोर्ट ने एसएससी को धमकाया था कि भाई जो पेपर हो चुका है उसका कोई एनालिसिस कराए, कोई इसको देखे, किसी दूसरे को दिखाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। बट एसएससी नहीं मानना, दोबारा फिर धमकाएगा, दोबारा फिर सुनेंगे, है ना। चलो, ये सारी चीज हो जाएगी, है ना। आप अपना चैलेंज कर देना, और जिस बच्चे को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में अच्छे नंबर है, तो अपनी मेंस की तैयारी कर देना। ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, बस आप अपने मेंस में लग जाओ, फोकस होके लग जाओ। आपको भी पता है कट ऑफ अब की बार इतनी ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, तो हिम्मत करके लग जाओ, है ना। और ध्यान से अपने आंसर की को डाउनलोड करने के बाद में आप शेयर तो कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अब आप रैंक मित्रा पे अपलोड कर दो आंसर की कि हमारे नंबर बता दो कितने सही है कितने गलत है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।